हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का 6 लेसन पढ़ेंगे। पाठ 6 समुद्र तट। समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा। एषे समुद्र तटे, यह समुद्र तट है। अत्रे जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। पर्यटन माने घूमना, घूमने के लिए आते हैं। केचेन तरंगणे क्रीडन्ति, कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। केचन न च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नौकाओं से जल में सैर करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, इनमें से कुछ गेंद खेलते हैं। बालिका बालका च बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति, लड़के और लड़कियां रेत से रेतीले घरौंदे बनाते हैं। बालिका माने लड़कियां और बालक माने लड़का। लड़कियां और लड़के बालू से रेत से घरौंदे बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगना बालुकाग्रह प्रवाहंती, बीच बीच में सागर जो लहरें हैं वो रेत की से बने घर को बहा देती हैं, बहा के ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटा न केवल पर्यटन स्थानानि, समुद्र के तट न केवल पर्यटन के स्थान हैं। अत्र मत्स्य जीवनी अपि स्वजीविकां चालयन्ति, बल्कि यहाँ मछुआरे भी अपना रोजगार चलाते हैं। ये केवल घूमने का ही स्थान नहीं है, यहाँ जो मछुआरे होते हैं वो भी अपनी जीविका चलाते हैं। उनका जो घर पालन पोषण है वो इसी के सहारे से होता है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी के तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटे विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, विदेशी पर्यटकों को गोवा का तट ज्यादा अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटे वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धि, विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटे नारिकेलम फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वरं विहरन्ति, मुंबई के नगर के जुहू तट पर लोग स्वच्छंदता से घूमते हैं, यानी अपनी मर्जी से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटे देशस्य सागर तटो देगम दीर्घतम, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर के तटों में सबसे अधिक लंबा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति, भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है। भारत की जो 3 दिशाएं हैं वहां समुद्र तट है। अस्माद अस्माद में इसी कारण, एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीपे इति कथ्यते, इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां वडकोप सागर है, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। और पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतासां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमं कन्याकुमारी तटे भवति, इन तीनों ही सागरों का कन्याकुमारी तट पर मिलन होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदया सूर्यास्तं च युगपदे द्रष्टुम शक्यते, यहाँ पूर्णिमा होने पर चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक साथ देखा जा सकता है। अब आते हैं आपके शब्दार्थ। अतीव यानी बहुत अधिक, समधिकम सबसे अधिक, रोचते अच्छा लगता है, त्रिषु दिशासु
तीनों दिशाओं में संगमम में मिलन द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। प्रायद्वीपे तीन तरफ से जल से घिरा भूभाग, भूमध्य धरती, स्वयं अपनी इच्छानुसार विहरती घूमते हैं। दीर्घतम सबसे लंबा, कथ्यते कहा जाता है, ज्ञायते जाना जाता है, युगपदेव एक ही साथ। धन्यवाद।